नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी क्लास में सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम स्टडी सेशन की शुरुआत सार्वभौमिक प्रार्थना से करेंगे। ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone. आज के वक्ता बंधु राजीव माथुर जी हैं। आज आप IK टैमली द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम का 24th चैप्टर प्रस्तुत करेंगे और इसका चौथा भाग प्रस्तुत करेंगे। टॉपिक है 8 सब डिविजन्स ऑफ योगिक टेक्निक। वैसे तो बंधु राजीव माथुर जी को सभी सीनियर मेंबर्स अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नए सदस्यों के लिए इनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। बंधु राजीव माथुर जी 1986 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। वर्तमान में वो शंकर लॉज दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप एक समर्पित एवं सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं। आपने जो थियोसॉफी के विभिन्न विषयों के साथ ही कश्मीरी शैव दर्शन, उपनिषदों पर अनेक विशिष्ट व्याख्यान दिए हैं। अब मैं राजीव माथुर जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज का व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय राजीव माथुर जी। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम पुस्तक के 24वें चैप्टर के दूसरे भाग को लेंगे। राजीव जी थोड़ा साउंड बढ़ाए। हेलो, कुछ बढ़ी क्या? कुछ बढ़ी सर? नहीं। हेलो, थोड़ा सा और बढ़ाइए राजीव जी, थोड़ा सा और बढ़ाइए। देखिए कुछ हो रहा है, कुछ अंतर पड़ा कि नहीं? हाँ, लिटिल बिट। अच्छा, क्योंकि बिना इसके ये ईयरफोन हटा के मैं देखूं क्या है? ये ईयरफोन हटा के तो शायद आवाज उतनी साफ ना आए। नहीं, फोन हटा दीजिए। हेलो, ईयरफोन हटा दीजिए, साउंड ठीक आ रहे। अभी देखिए, अभी साउंड सही नहीं होगी ना? नहीं नहीं, तो अभी ठीक है। अभी साउंड ठीक है। आप ईयरफोन निकाल देंगे तो साउंड ठीक है। अभी ठीक है। अब आवाज ठीक नहीं होगी ना? नहीं नहीं, ठीक हो ठीक रहे है। हैं भाई। हेलो, अभी हाँ आवाज ठीक आ रही है क्या? राजीव जी जी, ठीक आ रहे। मेरे को लगता है शायद इसके साथ ही सही आएगी। हाँ हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। कि ठीक है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करिए। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि समत्वम योगम उच्यते, ये हम लोगों ने बात की थी योगा क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेपरेशन फॉर योगा और योग के अष्टांग मार्ग की बात कर रहे हैं। तो दूसरा हम लोगों ने सबसे पहले समझा था योगा कर्म कौशलम, ये दोनों गीता से लिए गए हैं। स्किल इन एक्शन इज योगा और योगा इज इक्विलिब्रियम, ऐसा कहा जाता है। और यही डेफिनेशंस हैं कि योगी को, वुड बी योगी साधक को अपने को समता में रखना है, चाहे जैसा भी हो जाए मगर वो समता में रहे। और इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जाना था
क्रिया योग क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की बात करी थी। और ये हमको डेली करना है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर का क्रिएटिव वर्क है, उच्चतम स्तर का सृजनात्मक कार्य है अपने आप को बदलना। हाउ टू अट्यून लोअर नेचर इन अकॉर्डेंस विद द हायर सेल्फ, ये हमारा कार्य है, जो कि योगी के जीवन का आधारशिला के लिए उसको यम और नियम को साधना था। तो सबसे पहले दो आते हैं जो हम लोगों ने बात की थी 24वें चैप्टर में, अष्टांग के। तो यम और नियम का पालन मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से करना ही योग के मार्ग में आगे बढ़ना है। और हम लोगों ने एट द फीट ऑफ द मास्टर की भी बात की थी कि उसके अंदर यम और नियम को बहुत अच्छे से बताया गया है गुरुदेव ने जय कृष्णामूर्ति को। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर वो बहुत आवश्यक है और हमको डे टू डे प्रैक्टिस में उनको लेना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम यम पूरे कर लिए थे, शौच में यानी नियम में हम आ गए थे, और हमने समझा था शौच क्या है। जैसा कि हमने जाना था कि वर्ड और प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध कुछ नहीं होते, ये सिर्फ रिलेटिव टर्म है। मगर हमको ये जानना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, व्हीकल जिसके थ्रू हम कार्य कर रहे हैं, क्या वो डिवाइन लाइफ को पूरी तरह एक्सप्रेस कर पा रही है कि नहीं। अगर कर पा रही है देन इट इज एफिशिएंट और ये प्योर है। और अगर उसमें थोड़ा सा भी मल है या थोड़ा सा भी हिंडर करता है फुल एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ को, तो इम्पेडिमेंट करता है तो व्हीकल के फंक्शन में, तो वो इम्प्योरिटी है। तो उसको प्यूरिफिकेशन करना ही हमारा कार्य है, और साधक को मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल के ऊपर इसको करने की आवश्यकता है। अब हम लोग देखें कि इसका अर्थ शौच का क्या है। कह रहे हैं ब्रिंग डाउन इनटू द लोअर व्हीकल द आयर एंड सटल वाइब्रेशन, सूक्ष्म वाइब्रेशन और हाई फील्ड की वाइब्रेशंस अर्थात तरंगों को लोअर व्हीकल्स में लाना, जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की डीपर लेयर को हम टच कर पाए, ये इसका उद्देश्य है। और इसके लिए हिंदू सिस्टम में शौच के लिए कहा गया है कि हमको सिर्फ शुद्धता के लिए सात्विक चीजें ही यूज करनी चाहिए। एक साधक को सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीज, तामसिक राजसिक इसको नहीं चाहिए। तो जितना वो केयरफुल रहेगा अपनी डाइट के बारे में, उतना ही वो अच्छे से यम और नियम का पालन कर पाएगा। एक और विधा बताई गई है स्पिरिचुअल कल्चर में प्यूरिफिकेशन के लिए, मंत्र और प्रेयर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि भारत समाज पूजा में भी हम लेते हैं, शुद्धता करते हैं, तो अलग अलग मंत्रों से, प्रेयर से, तो ये भी काफी रिकमेंडेड है और इससे बहुत जल्दी प्यूरिफिकेशन हो जाता है। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अभी ये जो इसका शौच या अर्थात शुद्धता का पराकाष्ठा क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि कुछ सूत्र आई के तेमनी जी ने बताया है। पातंजलि योग सूत्र में द्वितीय पाद में 40वां सूत्र है, वो कहता है फ्रॉम फिजिकल प्यूरिटी अराइजेस डिस्गस्ट फॉर वंस ओन बॉडी एंड डिसइंक्लिनेशन टू कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर। ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये अत्यधिक अप्रिय दिखता है जब हम इसको अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। जो शरीर विज्ञान को जानते हैं, फिजियोलॉजी को, वो जान सकते हैं कि स्किन डीप क्या है, सारा हम जानते हैं, फ्लैश है, बोन्स हैं, सिक्रीशंस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये शरीर के साथ हमारा मोह छूट जाना चाहिए, मगर होता इसका उल्टा है कि हम सबसे ज्यादा इस फिजिकल बॉडी को के बारे में ही सोचते हैं, और यही हमारा मोस्ट लव्ड पोजेशन है, जो कि हमको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। ये अत्यधिक अप्रिय है जैसा कि कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसको
अच्छे से साफ ना करें, जो कि एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी बार बार कहा गया है, तो हमको इसकी शुद्धता का ख्याल तो रखना है, मगर साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि हमको मानसिक शुद्धता की ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए हमने उसको नहीं भूलना है कि इसके साथ साथ इसकी शारीरिक, तो कहा ही गया है कि फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट स्पेक ऑफ डस्ट या डर्ट से हमको दूर रहना चाहिए, मगर हमको इस बॉडी के लिए इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन नहीं होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल बॉडी से। मेंटल बॉडी के लेवल पे भी शुद्धता की यहाँ बात की जा रही है। और दूसरा सूत्र इसी के बारे में है, 41वां, दूसरे पाद का, 7वां पाद का। इसमें कहा गया है सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मा दर्शन योगा योग्यात्वानी चा। सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि करनी है, ये अर्थात अंतःकरण की। और अंतःकरण हम जानते ही हैं कि हमको अच्छे से इसकी शुद्धि या सत्व चाहिए। उससे ये कह रहे हैं, ये जो अर्थ है 41वें सूत्र का, पातंजलि कह रहे हैं फ्रॉम मेंटल प्यूरिटी अराइजेस प्यूरिटी ऑफ सत्व। अंतःकरण, जो अंतःकरण है वो उसमें शुद्धि होती है। इससे चियर माइंडेडफुलनेस, वन पॉइंटेडनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, फिटनेस फॉर द विजन ऑफ द सेल्फ, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन्हीं के द्वारा हमारे अंदर इक्विलिब्रियम भी आता है, अगर सत्व को हम जानते हैं या शुद्धता करते जाते हैं अपने मेंटल लेवल के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सत्व शुद्धि की बात की जा रही है, इनर प्यूरिफिकेशन। इनर प्यूरिफिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर। आउटर करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है उसको, बट इनर फंडामेंटल चेंज जो हमने लाना है वो इनर प्यूरिफिकेशन से लाना है। अब हम लोग संतोष पे आते हैं, जो नेक्स्ट नियम है। संतोष, जैसा कि हम जानते हैं कंटेंटमेंट, ये कल्टीवेट करना ही है, हमको ये आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमको संतोष रखना है। ये हाईएस्ट ऑर्डर का इक्विलिब्रियम है, और माइंड को हम पूरा कंट्रोल में रख सकते हैं इससे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंसान की लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं, और उसके हैबिट्स, प्रेजुडिसेस, ट्रेनिंग, मूड, ये सब चीजें चलती रहती हैं। इनके बीच में उसने डिस्टर्ब नहीं होना है, उसने कोई रिएक्शन नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा उसके डिस्टर्बेंस आए उसको इक्विलिब्रियम रखना। तो इसके लिए माइंड जो है शांत होना चाहिए। साधक को बराबर ये डेलिब्रेट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, विल के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, या और भी जो मीन्स उसको अवेलेबल हैं, इसका हमने ध्यान रखना है, ताकि संतोष, जैसा कि हम जीवन में जानते हैं सारी परिस्थितियों के बीच में हमें संतोष चाहिए, चाहे कुछ भी है सब ठीक है। अगर हम ज्यादा परेशान होते रहेंगे तो हम बिल्कुल भी योग के मार्ग पे आगे नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए हमको ये देखना है कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे भी समता बना के रखें, क्योंकि कई बार होता है हमको पता नहीं चलता, अगर हमारे अंदर चलता रहता है डिस्टरबेंस, उस डिस्टरबेंस को भी जानना आवश्यक है, और उसको जान के उसको दूर करना है, ताकि हमारी हैबिट्स जो हैं उनके साथ हम ना जिएं, और अपने अंदर जो चेंजेस जो भी आते रहते हैं हैबिट्स के, हमारे प्रेजुडिसेस के, उन सब से हम अपने को अलग कर सकें। इसलिए इसका नाम जो है रखा गया संतोष। किसी भी अवस्था में हमको कंटेंट रहना है, ईश्वर के ऊपर चाहे जैसे भी हम इसको माने, हमको अपने अंदर संतोष रखना है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अभी इन्होंने इसकी पराकाष्ठा बताई है, संतोषादुन्नतमा सुख लाभा। जैसा कि हम जानते हैं कि संतोष हमको हर लेवल पे चाहिए, जो हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि वुड-बी योगी के लिए, साधक के लिए यह आवश्यक है कि वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल के ऊपर सारे ही यम और नियम की प्रैक्टिस या यम और नियम को साधे। तो उसको
अपनी अंदर देखना है कि कोई डिस्टरबेंस, कोई डिजायर उसको परेशान तो नहीं कर रही, और जो भी है उसको एलिमिनेट करना है। और इसका अर्थ ये होगा कि सुपरलेटिव हैप्पीनेस फ्रॉम कंटेंटमेंट, ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी पराकाष्ठा, इसकी जब हमें प्राप्त हो गया कंटेंटमेंट तो सुपरलेटिव हैप्पीनेस, उसको आनंद आ जाता है। हेलो हेलो, शोर आ रहा है कुछ? हेलो, अब हम लोग प्लीज अब हम अनम्यूट लोग योरसेल्फ। हेलो, कुछ कह रहे हैं? कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। हेलो, कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप राजीव जी, आप ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है। तपस, अब हम लोग तपस पे आते हैं। तीसरी जो नियम है तपस है, इसके बारे में हम लोग तीसरी, चौथे, पांचवें के बात कर चुके हैं वैसे। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो इसको हम शॉर्ट में लेंगे क्योंकि ये भी शुद्धता ही है एक तरीके की, और सेल्फ डिसिप्लिन, और हमको अपने अंदर पूरी तरह जीवात्मा को साथ में लेके चलना है ताकि लोअर नेचर जीवात्मा के पूरी तरह कंट्रोल में आ जाए। तो इसकी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी है, विल पावर को हमने एक्सर्ट करके। तो तपस के साथ साथ हमको धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाएंगे, और हम ये देखते जाएंगे कि अस्मिता और अज्ञान क्या है, क्योंकि हम व्हीकल्स के थ्रू काम करते हैं, उनके साथ एसोसिएट होके, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इससे तपस में हमने इसको दूर करना है, डिसएसोशिएट करनी है अपनी कॉन्शियसनेस व्हीकल के साथ, व्हीकल से अपने को अलग करना है कि हम ये शरीर नहीं है, ये हम मन नहीं है, हम इच्छाएं नहीं है, और इसको इफेक्टिवली प्यूरिफाई, कंट्रोल करना है व्हीकल्स को। यही पर्पस है योगा का, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके बारे में, इसकी परफेक्शन क्या है ये देखें हम। तो परफेक्शन बताया गया है, कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धियात तपसा, perfection of the sense organs, body, after destruction of impurity by austerities. तो अशुद्धि क्षयात, अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं तप से, ये बात कही जा रही है। अब हम नेक्स्ट नियम पे आते हैं, स्वाध्याय। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी समझा था स्वाध्याय के बारे में, तपा स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि, क्रिया योगा। तो उसमें हमको यौगिक लिटरेचर और थियोसॉफिकल टीचिंग्स को अपने स्वाध्याय का नेसेसरी पार्ट बनाना चाहिए, और इस पे कांस्टेंट ब्रूडिंग और रिफ्लेक्शन करना चाहिए, और अपने को जानने के लिए बार बार ऐसा कहा गया है कि की वर्ड है नो दाई सेल्फ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये साधक का डेली रूटीन होना चाहिए, क्योंकि इसी से वो अपने अंदर जा सकता है, यानी अपने हायर सेल्फ के साथ अपने कनेक्शन जोड़ सकता है, और समाधि के लिए आगे बढ़ सकता है, जो कि साधक है। तो इसके लिए एनी बेसेंट ने बताया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, अपनी थॉट पावर को या स्वाध्याय को कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये मेथोडिकल होना चाहिए। हम थॉट पावर बुक से ले रहे हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर 9 है स्ट्रेंथनिंग ऑफ थॉट पावर बाय एनी बेसेंट। इन्होंने मेथड दिया है, वो कह रहे हैं कि कोई भी बुक, कोई भी सब्जेक्ट, उसके बारे में हम डेली पढ़ें। जो तपस और स्वाध्याय की यहाँ बात की जा रही है, उसके लिए उसको डेली पढ़ें, और उसके डबल टाइम उसके सोचें। जैसे 5 मिनट अगर पढ़ें तो 10 मिनट तक सोचें, और फिर उसको ऐसे कर करके 5-10, मतलब वो करके आधे घंटे कम से कम पढ़ें, मतलब 2 बार 3 बार 2-3 पैरा को। इसके बाद इसकी समरी जस्ट बनाएं, और फिर ऑथर ने जो लिखा है उसके साथ कंपैरिजन करके देखें कि हमने क्या चीज छोड़ी। तो ये प्रैक्टिस अगर हम करेंगे डेली बेसिस पे,
कि मतलब जितनी देर पढ़ेंगे उसके डबल टाइम उस पर सोचेंगे और उसके बाद डबल टाइम ही उसको लिखने में लगाएंगे और फिर उसको कंपैरिजन करेंगे कि ऑथर ने क्या कहा था, क्या क्या चीजें हम छूट गई। तो इससे डेली बेसिस पे हम काफी अपने अंदर अंतर पाएंगे। एनी बेसेंट कह रही है, एनी पर्सन हु टेक्स अप दिस प्रैक्टिस एंड फॉलो इट रेगुलरली for a few months will at the end of that time be conscious of a distinct growth of mental strength and he will find himself able to deal with the ordinary problems of life far more effectively than heretofore before. अब हम लोग इसकी पराकाष्ठा की बात करते हैं कि स्वाध्याय से क्या होगा। ये कह रहे हैं सेल्फ स्टडी बाई और फ्रॉम सेल्फ स्टडी यूनियन विद द डिजायर्ड ड्यूटी। ये 44वां सूत्र है साधना पाठ का। तैमनी जी ने लिखा है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगा। तो जो डिजायर्ड डीटी है उसके साथ हमारा यूनियन हो जाएगा सेल्फ स्टडी से। अर्थात जो भी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें साधक का ऑब्जेक्ट ऑफ सर्च के बीच में वननेस हो जाएगी, चैनल ओपन हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य था कि लोअर जो हमारा माइंड है या लोअर सेल्फ है उसको हायर सेल्फ के साथ एक्टिव करना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज, पावर एंड गाइडेंस फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉन्शियसनेस, ये इसकी पराकाष्ठा है। अब हम लोग आते हैं ईश्वर प्राणिधान। इसको भी हमने लोगों ने पहले समझ लिया था, फिर से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात मैं कहूंगा कि नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। यहाँ पे ईश्वर प्राणिधान यानी हमको सेक्रीफाइस, अपने को सरेंडर करना है पूरी तरीके से। ये साधक के लिए आवश्यक है कि उसका लोअर आई जो है डिसअपियर हो और आई सेंटर जो है कॉन्शियसनेस का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। यही कर्म योग है जो उसको करना है। यहां मर्जिंग ऑफ द इंडिविजुअल विद द डिवाइन विल या बिलवड के साथ एक हो जाना, तो ये भक्ति योग कहा जाता है। मगर ये भक्ति योग में बहुत हायर चीज है ईश्वर प्राणिधान, क्योंकि काफी लोग भक्ति तो करते हैं मगर पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो है ईश्वर प्राणिधान की बात की जा रही है, ये बहुत हायर स्टैंडर्ड की है, यानी अपने को पूरी तरह डिसॉल्व कर देना अपने आई को, ये यहाँ पे आवश्यक है। ईश्वर प्राणिधान डेवलप्स परा वैराग्य। देखिए ये कह रहे हैं तैमनी जी, ब्रेक्स द बॉन्ड्स ऑफ हार्ट, एलिमिनेट्स द डिजायर्स ऑफ द पर्सनैलिटी and thus naturally and inevitably reduces the mind to a state of चित्तवृत्ति निरोध। तो चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था में हमको ले आता है जो कि समाधि की अवस्था है। अब देखिए अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ समाधि फ्रॉम रेजिग्नेशन टू गॉड, ये बात कही गई है, यानी ये पराकाष्ठा है कि ईश्वर प्राणिधान में उसको समाधि लग जाती है, सीधे वो समाधि तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे पातंजलि यही कह रहे हैं, पातंजलि नॉट ओनली पॉइंट्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग समाधि थ्रू ईश्वर प्राणिधान बट आल्सो इन सब्सिक्वेंट सूत्रा शोज that path of Ishwar Pranidhan is practically an alternate and independent path of achieving the goal which is attained by following the Ashtanga Yoga with its 8 stages or part। तो ये हम देखें इसका अल्टरनेट है, ये 8 अंक करके जो हम समाधि पे पहुंच रहे हैं वो ईश्वर प्राणिधान से पातंजलि कह रहे हैं सीधा पहुंचा जा सकता। अगर उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, हम उसकी हाईएस्ट अगर उस पे हो जाए और हम पूरी तरह इसको साधें मनसा वाचा कर्मणा हर लेवल के ऊपर और अपने को पूरी तरह सरेंडर कर दें, तो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। यानी इतने सारे स्टेप्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। पातंजलि यही बात कह रहे हैं और यही आई के तैमनी जी कह रहे हैं
ये पॉसिबिलिटी है समाधि की सीधे ईश्वर प्राणिधान से, तो इसको हम लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पे यम और नियम की बात हो गई। अब मगर तेमनी जी कह रहे हैं इसमें कुछ चीज और भी आड़े आती है। जब कभी हम इस मार्ग पे आगे चलते हैं तो हमको कभी कभी बाधाएं आती हैं। वो कह रहे हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। तो दूसरे साधना पाद जो है चैप्टर, उसके 33वें सूत्र में पतंजलि ने ये कहा है कि हम अगर उसका उल्टा सोचें तो हम जल्दी ही अपने इम्प्रॉपर थॉट्स पे काबू ला सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। वो कह रहे हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। When the mind is disturbed by improper thoughts, अगर improper thoughts से mind disturbed है तो constant pondering over the opposites is the remedy। अब ये कह रहे हैं कि अपोजिट रेमेडी है, अब इसको समझने की आवश्यकता है। जो भी लोअर नेचर को ट्रांसम्यूट करने का सोचता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अनडिजायरेबल टेंडेंसीज जो उसके अंदर हैं उनसे कैसे बचा जाए, उससे दूर कैसे हुआ जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए। ये अनडिजायरेबल टेंडेंसी उसको बहुत परेशान करती हैं। और इसके लिए कांस्टेंट पॉन्डरिंग ऑफ द अपोजिट मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसके लिए तेमनी जी कह रहे हैं कि हमको ये देखना है किसी इंसान के अंदर अगर हमको बुराई दिखती है, हेट करते हैं हम, तो हमको उसके गुड पॉइंट्स देखने हैं। अब ये कैसे देखेंगे हम, क्योंकि हमारे माइंड को समता में आना पड़ेगा, तभी इस चीज को हम रियलाइज कर पाएंगे। उन्होंने एक बात और भी कही है कि थोड़ा सा माइंड जब स्टेट, कामर स्टेट ऑफ माइंड यानी कि शांत होगा मन, तब इसको करना है। उस समय नहीं हो सकता जब वो उद्वेलित है, क्योंकि किसी भी इंसान के अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं हर इंसान के अंदर अच्छाइयां बुराइयां दोनों हैं। तो अगर हम किसी भी दूसरे इंसान के अंदर अच्छाइयां देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमें लगेगा कि हम अपनी बुराइयों को भी कम कर रहे हैं। जैसा एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी ये बात कई बार कही गई है। तो हमको इसको कूलली करना पड़ेगा, शांत मन से करना पड़ेगा कि उस इंसान के अंदर अगर एक दो बुराई कोई जो हमको दिखती है वो है, तो उसके अंदर अच्छाइयां भी बहुत सारी। तो ये आवश्यक चीज है जिसको हम जाने, और इसके साथ ही हम लोग जो है इसको, जो तेमनी जी कह रहे हैं, पतंजलि ने ये कहा है कि कभी भी अनडिजायरेबल अगर हमारे अंदर कोई चीज चल रही है तो उसका हमेशा उल्टा थॉट लाएं। और दूसरे डायरेक्शन में अगर हम बुरा देख रहे हैं किसी व्यक्ति में, वस्तु में, किसी जगह पे, अपने में भी, तो अच्छाइयां भी देखें, उनको बढ़ाएं। तो जैसे हम बात करते हैं बार बार कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम दुनिया में भी अच्छा फैला रहे हैं, उस इंसान के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, तो हम लोग अपने अंदर भी अच्छाइयों को जागृत कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये यम और नियम को हम छोड़ के अब तीसरे पे आएंगे, आसन। दो हो गए ये इसके मेन जो थे, यम और नियम जो आधारशिला की बात की गई है। अब ये आसन की बात हम करते हैं। यौगिक आसन क्या है। तेमनी जी कह रहे हैं ज्यादातर लोगों को योग अगर कहते हैं तो वो आसन ही समझते हैं, और इसी के साथ इसको एसोसिएट किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आसन सिर्फ एक पार्ट है योग का अष्टांग मार्ग में। और जैसे हम लोगों ने बात करी, ये तीसरा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में सिर्फ एक पाद है, एक ऑर्गन है, एक लिम्ब है जो बात की थी। अब ये कह रहे हैं कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तो है ही है, मगर इसके अलावा योगी की लाइफ में आसन का अपना एक एसेंशियल रोल भी है। तेमनी जी आगे कह रहे हैं कि
हमको एलिमिनेट करने चाहिए डिस्टरबेंसेस, जो परेशानियां हैं मन की, उसको भी दूर करना है। फिजिकल बॉडी तभी कार्य कर सकती है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। धारणा, ध्यान, समाधि को प्रैक्टिस करने के पहले हमको बॉडी और माइंड के डिस्टरबेंस को समाप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आवश्यकता आसन में सिर्फ ये है कि एक पोस्चर में फ्रोजन कर दिया जाए बॉडी को, या बैठ जाएं और फिर इस शरीर को भूल जाएं, इसके द्वंद से अलग हो जाएं। मतलब कहने का है, द्वंद में हम जीते हैं, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, इन सब से अलग होना। तो इसका सूत्र पतंजलि योग सूत्र में 46वां है, दूसरे साधना पाद का। और स्थिर सुखमासनम, वो कह रहे हैं पॉस्चर शुड बी स्टडी एंड कंफर्टेबल। आसन सुखदायी होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए, ये आवश्यक है, ताकि चित्त वृत्ति जो है उसका ग्रेजुअल सप्रेशन किया जा सके। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे तैमनी जी। और जो माइंड के डिस्टरबेंसेस हैं उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा सके, जब फिजिकल बॉडी एक साम्य अवस्था में आ जाएगी। तो साधक को किसी भी अवस्था में बैठ सकता है, जो भी उसको अच्छा लगता है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठ सके। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, या कोई भी आसन जो उसको अच्छा लगता है बैठने के लिए, ताकि वो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से बचे और अपने माइंड के ऊपर फोकस कर सके। अगला सूत्र है इसी के ऊपर, आसन के ऊपर 47वां सूत्र है, द्वितीय पाद का। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, by relaxation of effort and meditation on the endless posture is mastered। अब यहाँ पे दो सजेशन दे रहे हैं पतंजलि, तैमनी जी बता रहे हैं कि धीरे धीरे उसको अपने एफर्ट्स को कम करते जाना है। कि मतलब शरीर को एक अवस्था में रखने के लिए अब उसको बार बार एफर्ट नहीं करना पड़े, और माइंड भी उसका बार बार भागे नहीं। ये आवश्यक है कि एक जगह पे उसने अपने शरीर को अच्छे से किसी भी आसन में फिक्स कर दिया, और अब अपने माइंड को भी विड्रॉ करे धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड को फिक्स कंडीशन में। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि वो इससे मन और शरीर से अपना धीरे धीरे कनेक्शन कम कर देगा। आसन का बेनिफिट ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे बॉडी जो है परफेक्टली हेल्दी होती है इनसे, और ये जो फैटिक और स्ट्रेन, यानी जो कष्ट और स्ट्रेन्स हैं बॉडी के, वो ठीक होते हैं। और इससे फिटनेस भी आती है, प्राणिक करंट जो बॉडी के अंदर है वो भी रेगुलेट होता है, और विल पावर को भी डेवलप किया जाता है धीरे धीरे इसी के जरिए। और अदरवाइज ऑल्सो विल पावर का सहारा लेके आसन भी लगाया जाता है, यानी दोनों तरफ से इसको साधा जाता है। अब हम लोग प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। इसका चौथा जो अंग है उसकी बात करेंगे।
नेक्स्ट टेक्निक ऑफ योगा प्राणायाम, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा तैमनी जी कह रहे हैं कि प्राणायाम इफ प्रैक्टिस्ड करेक्टली डज इंप्रूव हेल्थ ऑन अकाउंट ऑफ ए लार्जर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ये तो ठीक है, इससे हेल्थ इंप्रूव होती है, बट वो कह रहे हैं कि ये प्राणायाम जो है उसके लिए नहीं है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल नर्वस सिस्टम उन सबको मिलता है, हेल्थ तो इंप्रूव होती ही है, बट यहाँ प्राणायाम की जिसकी बात की जा रही है वो अलग है। इसका रियल पर्पस है कि कंप्लीट और कॉन्शियस कंट्रोल प्राणिक करंट का, जो कि एथरिक डबल में है, उसके बारे में बात की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं प्राणा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हमारे को देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कार्य करती है, वैसे ही प्राणिक करंट है, मगर ये किसी व्हीकल के थ्रू काम करती है, और ये हर तल पे यानी फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल और सारे हायर लेवल के ऊपर प्राण है। और ये प्राण सन से हमें मिलता है, सूर्य देवता से ही मिलता है। और अगर हम प्राण को कंट्रोल कर सकें तो ये जो डिस्टरबेंसेस हैं व्हीकल में माइंड के थ्रू जो होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य प्राणायाम का ये है। अब 49वां सूत्र है द्वितीय पाद का, साधना पाद का, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विच्छेद प्राणायाम। वो कह रहे हैं दिस हैविंग बीन अकम्प्लिश्ड प्राणायाम विच इज सेसेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। The reason why pranayam plays such an important part in the technique of yoga lies in the close relation between prana and mind. इसको यहाँ पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है, प्राण का रोल कितना इम्पोर्टेंट है माइंड के साथ। ये कहना है प्राण विच एग्जिस्ट ऑन ऑल प्लेन्स ऑफ मैनिफेस्टेशन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ऑन द वन हैंड मैटर और एनर्जी का कनेक्टिंग लिंक है प्राण, हम समझ लें पहले, और यही प्राण जो है दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस और माइंड को भी कनेक्ट करता है। और इन्हीं के थ्रू हम देखें कि प्लेन पे, एक पर्टिकुलर फिजिकल प्लेन के ऊपर कॉन्शियसनेस जो है वो काम कर पा रही है माइंड के थ्रू, उसमें प्राण का रोल है। वरना माइंड और एनर्जी भी विदाउट कनेक्टिंग लिंक के काम नहीं कर सकते, ऐसे ही कॉन्शियसनेस और माइंड भी नहीं काम कर सकते। तो कॉन्शियसनेस, आगे कह रहे हैं कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू द माइंड कैन नॉट कम इनटू टच विद द मैटर। ये कॉन्शियसनेस मैटर के साथ टच नहीं कर सकती या उसके थ्रू काम नहीं कर सकती, एंड फंक्शन थ्रू इट विदाउट इंटरमीडिएट प्रेजेंस ऑफ प्राण। तो प्राण है जो कि उनको जोड़ रहा है, यही कनेक्टिंग लिंक है जो कि मैटर और एनर्जी को जोड़ रहा है, और यही कनेक्टिंग लिंक है जो कि कॉन्शियसनेस और माइंड को जोड़ रहा है। फिजिकल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसे ही हर लेवल के ऊपर, हर प्लेन के ऊपर, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, आगे जितने भी बुद्धिक, आत्मिक, हर लेवल के ऊपर ऐसा ही है। तो प्राण का रोल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्लेन्स के ऊपर। दैट इज वाई प्राणा इज फाउंड ऑन ऑल द प्लेन्स। In Raj Yoga, Chitta Vrittis are controlled by the consciousness through the will, and prana thus comes under the control of the mind. Patanjali has included both the techniques in his system in order to make it as comprehensive and effective as possible. Thus, pranayama is utilized for preparing the mind for dharana, dhyan, and samadhi on one hand, and sanyam on various objects. तो ये
तैयारी करने का है धारणा, ध्यान और समाधि के लिए प्राणायाम, माइंड प्रेपरेशन इसके लिए है। तो यहाँ पे प्राण का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये हम देखें। अब प्राण क्या है इसको देखिए। प्राण और आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी रेगुलेशन ऑफ प्राण। ये वाइटल फोर्स है जो कि फिजिकल बॉडी को चलाती है। अब यहाँ पे दो चीजों को फिर से डिफरेंशिएट किया गया है। बट दो प्राणा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेथ, एज द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स इन द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे तेमनी जी उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि एक पंखा चल रहा है तो उसके जो ब्लेड्स का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही है। और ऐसे ही हमारे शरीर में जो सांस चल रही है ये प्राण की वजह से है। तो प्राण ही मतलब वो एनर्जी है जो कि ब्रेथ को चला रही है, उसके बिना ब्रेथ नहीं चल सकती। ब्रेथ ऐसा ही है जैसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फैन है उसके ब्लेड्स हैं। तो इसको हम समझे, मतलब हम ये सोच लेते हैं ये सांस चल रही है ये प्राण है, मगर नहीं, ये प्राण की वजह से चल रही है। जो अंडरलाइंग प्राणा है वो इसको चला रहा है। दिस इज ए there is a close connection between the two, the connection which enables us to manipulate the currents of prana by manipulating breathing. तो हमको जो है करंट ऑफ प्राण से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ब्रीदिंग को, या ब्रीदिंग को हम जो है चेंज कर सकते हैं और जहां डिस्टरबेंसेस है उसको ठीक कर सकते हैं। यही प्राण का मतलब जो उद्देश्य है, प्राण का फ्लो जिसकी बात की यहाँ पे जा रही है। और इसलिए हमको कंफ्यूजन नहीं करना इन दो चीजों में, ब्रीदिंग और प्राणम। प्राण है जिसकी वजह से ब्रीदिंग चल रही है। ये पतंजलि जी कह रहे हैं जिसको तेमनी जी ने अलग अलग चीजों में डिफ्रेंशिएट करके लिखा है कि डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम से कोई लेन देन नहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि प्राणिक करेंट्स जो है ये हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स से चलता है, मतलब नाक में दोनों साइड से जो ब्रीदिंग आ रही है तो प्राणा के थ्रू ही आ रही है, उसी का चैनल है जो काम कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा जो एक पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है कि नाड़ी शोधन भी हमने करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा प्राणायाम के लिए तैयारी के लिए कहा जाता है। नाड़ी शोधन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक साइड से सांस लेते हैं नाक से, दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से लेते हैं, पहली तरफ छोड़ते हैं। तो ये नाड़ी शोधन ये बात कह रहे हैं कि इसको हमने करना है। हालांकि ये प्राणायाम नहीं है मगर नाड़ी शोधन उसका प्री रेक्विजिट है। तो इससे ट्रैंक्विलिटी आती है और इरिटेशन खत्म होता है। तो ये प्राणिक करंट को अफेक्ट करता है और हमने इसको अच्छे से करना चाहिए। रियल प्राणायाम तेमनी जी कह रहे हैं वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना और उसको स्टॉप करना है, मगर ये किसी टीचर के अंडर में ही करना चाहिए, इसको अपने आप से नहीं करना है। नेक्स्ट सूत्र है 34वां, प्रच्छदन विधारणाभ्याम प्राणस्य और बाई एक्सपायरेशन एंड रिटेंशन ऑफ ब्रीथ, जिसकी यहाँ बात की जा रही थी। तो नाड़ी शोधन जो है ये प्यूरिफिकेशन के लिए है और ये प्री रेक्विजिट है प्राणायाम के लिए, और इसमें कोई हार नहीं है। मगर जब भी हम कुंभक करते हैं, रिटेंशन ऑफ ब्रीथ करते हैं, तो उसके लिए किसी टीचर के साथ ही करना चाहिए या उसकी देखरेख में ही करना है और इसको अपने आप से नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पतंजलि ये तेमनी जी लिख रहे हैं, इट शुड नॉट बी नोटेड दैट
Patanjali does not consider these preliminary exercises for the purifications of nadis as pranayam, यानी नाड़ी शोधन को वो प्राणायाम नहीं कह रहे हैं, ये प्रीरेक्विजिट है। अब नेक्स्ट सूत्र है दूसरे पाद का, साधना पाद का, धारणासु च योग्यता मनसः and the fitness of the mind for concentration. प्राणायाम की प्रैक्टिस का दूसरा परिणाम ये बता रहे हैं कि हमारे को धीरे धीरे माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं हम किसकी प्रैक्टिस के लिए, धारणा, ध्यान और समाधि, जो अंतरंग योग, जिससे हम क्लियरली इमेजेस बना पाते हैं। और इससे प्राणायाम से ही जो है ये धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होता है। It will be seen therefore that desires and all kinds of tendencies hidden in the subconscious mind are not only source of disturbance to the mind, irregularities in the movement of prana in the etheric double are also a cause of such disturbance. अब यहाँ पे तैमनी जी कह रहे हैं कि ये जो डिजायर्स हैं और टेंडेंसीज हिडन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमें पता नहीं चलता, ये डिस्टरबेंस का कारण है और इनकी वजह से माइंड में बहुत डिस्टरबेंस होता है। मगर इसका एक रीजन और भी है इसके अलावा, वो कह रहे हैं कि इरेगुलरिटीज इन द मूवमेंट ऑफ प्राण, जो मूवमेंट है प्राण का, जो हम लोग बात कर रहे हैं प्राण के मूवमेंट की, उसकी जो इरेगुलरिटी है एथरिक डबल में, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम डिस्टरबेंसेस आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो डिस्टरबेंसेस इसकी वजह से आते हैं, जो डिजायर्स की वजह से सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के, वो तो ठीक हो जाते हैं यम और नियम के पालना करने से या साम्य करने से, उसको पूरी तरह वाउस को जीवन में उतारने से वो एलिमिनेट किए जाते। मगर जो दूसरी तरीके के हैं, जो कि एथरिक डबल के प्रॉब्लम हैं मूवमेंट ऑफ प्राण के, वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं माइंड में, उसके लिए प्राणायाम आवश्यक है कि हम प्राणायाम को करें। तो इसलिए कंसंट्रेट करने के लिए माइंड को, मेडिटेशन की तैयारी के लिए ये आवश्यक है कि वो प्राण का मूवमेंट और एथरिक डबल में उसके डिस्टरबेंसेस को भी ठीक करे। अब यहाँ पे प्राण देखते हैं, प्राण क्या है? प्राण लाइफ ब्रेथ और लाइफ एनर्जी है, और इसको वन लाइफ वन कॉन्शियसनेस या सुप्रीम सेल्फ एनर्जी ऑफ द वन लाइफ ऑफ द लोगोस भी कहते हैं। और प्राणा सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, कोई भी जीव, कोई भी इंसान, किसी के लिए भी इसकी आवश्यकता है, इसके बिना वो जी नहीं सकता। अब हम देखें एथरिक डबल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हर लेवल पे मैटर होते हैं 7 तरीके के, तो फिजिकल लेवल के ऊपर 7 तरीके की डेंसिटी के जो मैटर हैं, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम जानते हैं, मगर एथरिक, सुपर एथरिक, सब एटॉमिक और एटॉमिक जो हैं उनको हम नहीं जानते। ये 4 जो हैं ये मिला के कहलाते हैं एथरिक डबल। और ये एथरिक डबल जो हमारी है फिजिकल बॉडी का, ये अलग से सेपरेट व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, और ये हम जानते ही हैं। इसमें जो हमारी डेंस बॉडी है ये इसके थ्रू कार्य करती है। और ये एथरिक डबल जो है ये बिल्कुल एथरिक डबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एज इट इज है, ये जैसी फिजिकल बॉडी या डेंस फिजिकल बॉडी है वैसा ही ये भी बॉडी है। और इसकी कॉन्शियसनेस जो है वो क्या नाम है, कार्य करती है, सेपरेट व्हीकल नहीं है। और इसमें चक्र होते हैं, चक्रम्स बोलते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट इनके फंक्शन होते हैं, और इसीलिए इसको प्राणमय कोश कहा गया है। हिंदू नेम है एथरिक डबल का प्राणमय कोश। ये प्राण
को एब्जॉर्ब करते हैं, एथरिक चक्रम, और उसको फिजिकल बॉडी को अलाइव रखते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन है कि फिजिकल कॉन्शियसनेस जो एस्ट्रल सेंटर पे हमारे कार्य होते हैं या इनहेरेंट जो होती हैं, उन चीजों को यहाँ तक ला सकता है। एस्ट्रल सेंसेस से फिजिकल कॉन्शियसनेस के लिए ब्रिज का काम भी ये करता है, प्राणिक करंट या प्राण वाइटैलिटी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विविडली कॉन्शियस होते हैं एस्ट्रल प्लेन पे, और वो एस्ट्रल बॉडीज को कार्य करते हैं, मगर उसको यहाँ तक ला नहीं पाते। उसके लिए ये आवश्यक है। अब हम देखें प्राण कैसे आते हैं। ये सन से 3 चीजें मिलती हैं हमें। एक को फोहत या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हर तरीके की जो दुनिया में है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी करंट के वो हैं। और दूसरा है प्राण और वाइटैलिटी, तीसरा कुंडलनी। हम लोग जानते हैं एथरिक एनवलप है हमारी सॉलिड लिक्विड गैसेस जो फिजिकल लेवल के ऊपर है। इसका और ऑरा भी होता है जो कि हमारी स्किन से थोड़ा सा बाहर तक होता है। अब हम देखें इसको शॉर्ट में एक चार्ट के रूप में हम दिखा रहे हैं। ये क्या नाम है, ए पॉवेल की बुक है, उससे लिया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर एनी बेसेंट और C.W. लेडबीटर और भी कई लोगों के बुक्स का उसने निचोड़ लिखा है कि सन से हमें अल्टीमेट फिजिकल एटम जो होता है वो वाइटैलिटी ग्लोब्यूल बनाता है। जो अभी हमने एथरिक लेवल पे सेंटर्स की बात की थी, 4 सेंटर्स या ये चक्रम्स जो हैं, उसमें स्प्लीन सेंटर पे ये क्या नाम है, प्राण को मतलब मिलते हैं वाइटैलिटी ग्लोब्यूल से। सारे के सारे यहाँ पे प्राणिक करंट, और फिर वो प्राण जो आते हैं वो अलग अलग चक्र को अलग अलग कलर्स के होते हैं। जैसे येलो जाता है हार्ट में, ग्रीन नेवल को, इस तरीके से मैंने पूरा चार्ट दिखाया। इसके बाद नर्वस सिस्टम में, और वापस डिस्चार्ज होके ये जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है धीरे धीरे मतलब प्राण का। और ऐसे ही ये दूसरा एक चार्ट दिखाया है, इसमें भी स्प्लीन सेंटर ही है। यहाँ से सब जग को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्राण। जो अभी वाइटैलिटी ग्लोब्यूल की जो बात की थी उसके माध्यम से स्प्लीन सेंटर पे या फोर्स, ये इस चक्रम पे स्प्लीन चक्र जो है उसमें आते हैं, वहां से सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सारे एक एक जितने भी हमारे चक्रास हैं उनके थ्रू। और इससे ही हम आगे जो है सब जगह इसको समझ पाते हैं। तो प्राणायाम का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि समझने की आवश्यकता है। और अब यहाँ पे समय हो गया है, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप कृपया अनम्यूट करके आप लोग कुछ ऐड या शेयर करना है तो करें। योग है, उसमें अभी आपने बहिरंग योग के ही अपने 4 लिम्स लिए हैं और उसकी बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है और बिल्कुल इंसाइट दी है। बहुत कंपैरेटिव स्टडी आपने प्रस्तुत की है, तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। प्लेटफॉर्म ओपन है, ये कोई जिज्ञासु प्रश्न पूछना चाहे राजीव जी से तो वह आमंत्रित है, कुछ बोलना चाहे तो उसके लिए उसका स्वागत है। नमस्ते जी, मुझे एक छोटा सा प्रश्न करना है। हेलो। हाँ बताइए। मतलब छोटे बिल्कुल थोड़े से में टिप्स बताइए कि टोटल सरेंडर हम कैसे करें। देखिए ये जो है इसीलिए अष्टांग मार्ग का अल्टरनेट बताया है टेमनी जी ने। तो इसमें सिंपल ये है कि जो शॉर्ट में मैं समझ सकता हूँ, हालांकि मैं अभी इतना भक्ति मार्ग में या गहराई में नहीं उतरा हूँ, मगर जो भी हो रहा है सब उसकी इच्छा से हो रहा है।
और उसकी इच्छा ही सुप्रीम है। इसको जीवन में मानना और इसके ऊपर अपने को पूरी तरह सरेंडर कर देना, चाहे कुछ भी हो रहा है, ये ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है कि भक्ति मार्ग पे तो है, मगर वो टोटल सरेंडर नहीं करते। ईश्वर प्राणिधानानि का जो अर्थ मैं समझता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उसकी लाइफ में, उसके अच्छे के लिए ये उसको समझना और इसको पूरी तरह अपने जीवन में उतारना, मनसा वाचा कर्मणा, हर लेवल के ऊपर। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अगर ज्ञान मार्ग से हम जा रहे हैं, जो हम लोग ज्यादातर ज्ञान का सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ही पहले मैंने एक बार लिया था कि शुरू में जो प्रेपरेशन ऑफ योगा की थी, कि एक मार्ग नहीं है ये, जैसे कि भक्ति मार्ग है और ये ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, तीन के तीनों को एक साथ लेके चलना है। जितना ज्यादा हम इसमें करते जाएंगे उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जैसे संतोष, कंटेंटमेंट की बात की थी, तो वो अगर हमारे अंदर है, उससे भी बहुत अंतर पड़ेगा धीरे धीरे। देखिए, जैसे जैसे मैं समझता हूँ, हालांकि मैं इस मामले में भक्त नहीं हूँ और शायद थोड़ा बहुत भक्ति होगी, मगर इसको पूरी तरह अपने को सरेंडर कर देना है अपने ईश्वर पे, इष्ट देवता पे। तो सीधा ऐसा कह रहे हैं तैमनी जी, और यही पातंजलि जी भी कह रहे हैं कि सीधी समाधि पे पहुंचा जा सकता है। आठों अंग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सबके सब उसके अंदर अपने आप घटित होंगे। और ऐसा ही होता है, अगर कोई भक्ति के मार्ग पे चलता है तो ज्ञान अपने आप उपजता है उसके, कर्म अपने आप से होते हैं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, जो मैं समझता हूँ। और कोई अच्छे से बता सकता है तो बताए। ओके सर, आपने बढ़िया बताया। सर उसमें एक पॉइंट ये शायद ये भी हो सकता है कि जैसे महात्मा जी ने कहा है लेड बिटर से कि डू गुड वर्क इन हिज नेम, मतलब इसमें हायर सेंस को फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड। तो एक पॉइंट क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम मैनकाइंड के लिए ही अपने को पूरा सरेंडर कर दें, क्या हम कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, ये हम अपने आप से पूछें। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा पॉइंट है, वो वही चीज है कि वो अपने लिए नहीं कार्य करे, क्योंकि वो ईश्वर के लिए, ईश्वर ही तो है सबके अंदर। ईश्वर सर्वभूता नाम, सब जगह ईश्वर ही तो है, उसी ईश्वर को सरेंडर करना है। ऐसा मेरे को लगता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न? आईके तन्वी जी ने आर्टिकल लिखा था, पैराडॉक्स ऑफ ग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस एफर्ट, और उसमें उन्होंने वही बात कही थी जो भी आज के लिए कही कि टोटल सरेंडर से हम जो है वो कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हमको और बीच के सब मार्ग को हम स्किप कर सकते हैं। तो वो टोटल सरेंडर क्या है? उन्होंने कहा वो अपनी जो आइलेस है, जो अपना आइलेस का भाव है, कर्ता का भाव है, उसको खत्म करना है। और वो उधर जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बहुत साइंटिफिक वे में बताया कि आज विज्ञान के युग में एक रूम को हवा से भरना तो संभव है, लेकिन एक रूम को निर्वात करना, एक रूम में हवा से मतलब वैक्यूम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो हम जब वैक्यूम क्रिएट करेंगे अपने भीतर, कहते वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और वही सबसे बड़ा कर्म है। ये इन्हीं अपने इसी जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड ये इनका एक आर्टिकल था, और ये आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे जो आजादी की जो बात करिए की, बहुत स्पष्ट हो जाएगी। अपने आईएस को डिलीट करना है, डिजॉल्व करना है, और हर जब सजग होकर हम करेंगे, और सजगता और उसमें सातत्य है, सजगता हो, सातत्य हो, और समर्पण, तब हम इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तब उन्होंने कहा नो दैट, तब हमको सेल्फ रिलायंस करना, उसके लिए पूर्ण सजगता आवश्यक है और अपने को निश्चित करना है
भीतर वैक्यूम क्रिएट करना है कि हम करता नहीं है। लेकिन ये इतना आसानी से आता नहीं, कहने सुनने में तो बहुत आसानी होती बहुत अच्छा है सुषमा जी, बहुत सुंदर, आप एकदम चार चांद लगा देते। है। और किसी का कोई प्रश्न है तो विवेक प्रोसीड फॉर क्लोजिंग है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति शांति। राजीव जी, आपने बहुत एनालिटिकल स्टडी प्रस्तुत की, बहुत उसका विश्लेषण किया, इसके साथ अपनी वार्ता प्रस्तुत की। आपको